इंसान बिल्ली होता है ऐसा नहीं बोल रही है, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है। इंसान बिल्ली होता है ऐसा नहीं बोल रही है, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं इसी तरह की फेस कैम वीडियोस बनाया करूँगा, क्योंकि वॉइस ओवर की वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग भी करना पड़ता था। तो देखिए, वॉइस ओवर का टेंशन कौन लेगा इतना। आपसे मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करूँगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तब एक छोटे से इंट्रो के बाद। पहला टॉपिक है वो है कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक केन्या की घटना है जो कि जानना आपको बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये लॉकडाउन से रिलेटेड है। तो देखिए, वो एक महिला है जिसके 8 बच्चे हैं और वो विधवा महिला है। तो हुआ क्या कि उसके बच्चे जो है कि 2-3 दिन से भूखे थे। मैंने मतलब जब लॉकडाउन नहीं खुला था, मतलब जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तब वो क्या करती थी कि जाती थी दूसरे जगह और बर्तन वर्तन मांजती थी, कपड़े उपड़े धोती थी, और उससे उसका कमाई हो जाता था। लेकिन अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन अभी छाया हुआ है हर तरफ, न किसी को काम है न कुछ है। तो देखिए, वो गरीब महिला का क्या स्थिति था कि उसके बच्चे भूख से बिलक करके रो रहे थे। लगभग वो हर दिन अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करती थी, किसी तरह से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से खाने के लिए वो कहीं ना कहीं से लाती थी। लेकिन दिक्कत क्या हुआ इस रात में क्या हुआ ना, कि जब उसके पास सारा राशन खत्म हो गया, मतलब खाने को कुछ नहीं बचा, तब क्या होता है ना कि जब खाने को कुछ नहीं बचता है तो आदमी अलग अलग चीज़ें करने लगता है। तो उसके बच्चे, वो तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे क्योंकि वो तो माँ है। वो भूखे रहना तो चलिए, वो तो खुद को तो संभाल लेती है, लेकिन अपने बच्चों को कैसे संभालेगी वो। उनके बच्चे भूखे थे, तो उनके बच्चे रोने लगे थे भूख से, तो मम्मी खाना चाहिए मुझे। तो हुआ क्या पता है आपको? हुआ कुछ यूँ कि जब रात हुई तो मम्मी ने कहा कि मैं रात को तुम लोगों को खाना खिलाऊंगा कहीं ना कहीं से। तो बच्चे वेट करके वो रात का इंतजार करने लगे। फिर जब रात हुई, इसके बावजूद महिला को कोई खाने का कोई सामान नहीं मिला कहीं से, मतलब कोई उसको खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं। मतलब वो गई, दिया नहीं मतलब ऐसे बोल नहीं रहे हैं, किसी के पास मांगने गई नहीं। सबसे पहली बात ये सोच के कि कहीं ना कहीं से मेरा जुगाड़ हो जाए, कुछ ना कुछ कमाए, कुछ ना कुछ करके हम किसी तरह से ये कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे तो अपने भूखे थे, तो मम्मी मम्मी से खाना मांगने के लिए चले गए वो। तो मम्मी बोले कि ठीक है मैं खाना बनाती हूँ। तो जब कुछ कुछ था ही नहीं तो क्या करती हो, आप ही सोचिए। तो मजबूरन उसे लगा, सबसे पहले ये उसे लगा कि अगर यदि मैं ये खाना बनाती हूँ, मतलब कुछ खाना बनाने की एक्टिंग करूँगी, तो शायद बच्चे जो है कि थोड़ा देर वेट करेंगे और ऐसे करते करते सो जाएंगे बच्चे। तो अगले दिन मैं उन्हें उठा करके और तब तक मैं कोई खाना वाना का व्यवस्था कर लूँगी, फिर उन्हें खिला दूँगी। तो देखिए हुआ क्या, जब वो बच्चे वेट करने लगे, बेड में जाके वेट करने लगे, तब तक वो क्या की, उसके पास खाना वाना नहीं था। तो एक पत्थर, जानते हैं, पत्थर के कंकड़ वगैरह बर्तन में डाली, पानी वानी डाली, जिस तरह एक नॉर्मल खाना बनाते हैं उसी तरह वो जाके वो चूल्हे पे लग दी और फिर आग वाग जलाने लगी। तो ये देख करके बच्चे बहुत खुश होने लगे थे कि चलो भाई, खाना वाना बचत बन रहा है। लेकिन मम्मी को क्या लगा था, मम्मी को ये लगा था कि अगर यदि मैं खाना बनाने की एक्टिंग करूँगी तो बच्चे जाकर सो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, हुआ यूँ कि बच्चे वेट करते करते, उन्हें नींद तो जरूर आ रही थी, लेकिन बीच में वो उठे, उन भूख के कारण वो सो नहीं पाए। तो देखिए, इतनी खतरनाक महामारी हो गई है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो बच्चे जो है उठ गए, बच्चे उठे और मम्मी से खाना मांगने लगे। जब पता चला कि मम्मी तो ये बर्तन उठा के देखा, इसमें तो पत्थर थे, तो बच्चे और बिलक बिलक कर रोने लगे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत। तो जब से ये रोने लगे, तो इस बिलकने के बाद रातों रात वहाँ जो उनके जो पड़ोसी वगैरह थे वे आए अपने पास, और उनके पास आए, और उन्हें जब पता चली सारी मामला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तब उन्हें जो है कि कुछ राशन पानी वगैरह दे दिया गया। न्यूज़ में भी ये, वहाँ के न्यूज़ में भी, मतलब केन्या के न्यूज़ में भी तुरंत पता चल ही जाता है। न्यूज़ वाले वहाँ तक आए, रिपोर्टिंग करने लगे, और उन्होंने भी कुछ राशन वगैरह उसे डोनेट किए। तो ये थी मुख्य खबर। दोस्तों, इंसान तो इंसान, जानवरों में भी माँ की ममता देखने को मिली है। टर्की की एक मैं आपको ऐसी घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। वहाँ पर एक बिल्ली है और बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा। वो बिल्ली अपने छोटे से बच्चे को मुंह में दबा कर ले जाती है एक अस्पताल के, वो एक मेन आईसीयू का रूम रहता है, मतलब इमरजेंसी रूम रहता है, आईसीयू नहीं, इमरजेंसी रूम। वहाँ पर जाके वो खड़ी हो जाती है और अपने आंखों को दिखाती है कि मैं बहुत मतलब अपने आंखों से यह जताती है कि मैं बहुत दुखी हूँ। और डॉक्टर उसे देख कर ये समझ जाते हैं कि जरूर बिल्ली बिल्ली दुखी है। और उन्होंने देखा कि मुंह में अपने बच्चों को ली हुई है। तो जांच के दौरान पता चला कि उसका बच्चा थोड़ा बीमार है और वो सुस्त सुस्त सा लग रहा था। इसी के साथ ही वहाँ के जो आसपास के अगल बगल के मरीज थे और नर्सेस वगैरह थे, वो भी देख के बहुत हैरान रह जाते हैं कि दौरान इमरजेंसी रूम के मुख्य जो डॉक्टर थे, उन्होंने पशु चिकित्सक को बुलवाया और वो जो बिल्ली की बच्ची थी उसे अपने रूम में ले गए और उसका इलाज वगैरह किया। इलाज में पता चला कि वो बिल्ली की बच्ची ठीक है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो बिल्ली तब तक रूम के बाहर ही वेट करते रही और ये देखते रहे अपने बच्चों को कि कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह का जो सीन देखने को मिला, ये सच में बहुत ही मनमोहक दृश्य था, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसी के साथ ही जब उसका इलाज, उन्होंने बिल्ली और उसके बच्चे को दूध पिलवाया और उन्हें खाने पीने को कुछ दिया भी। उसके बाद फिर उन्हें अस्पताल से बाहर छोड़ दिया गया। और उसके बाद हैरानी वाली बात है, आपको बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि वो फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो बिल्ली का नोटिस किया गया था कि किस रास्ते से आई थी, फिर वो उसी रास्ते से वापस चली गई जिस जगह से वो आई थी। और समझ सकते हैं आप, एक तरह से इंसान जैसा बर्ताव यहाँ देखने को मिला है आपको। तो सोचिए, इंसान और जानवरों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस इंसान के पास थोड़ी वो नॉलेज होती है और ऊपर आता है। और यही कारण है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि
इंसान बिल्ली होता है, ऐसा नहीं बोल रही है, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ हैं जो हमारे लाइफ में होती हैं घटना, जिसे देखकर हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो जब जानवर ये सब ऐसे पहल कर सकते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत जागरूक रहना है। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि अगर अगल-बगल में आपके रोड ठीक नहीं है या फिर जो 2 वक़्त की रोटी कमाने में थोड़े से प्रॉब्लम होती है जिनको, तो उनकी आप सहायता कर सकते हैं। जिस तरह से केन्या में वो घटना हुई थी माँ और बच्चे वाली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको जरूर लाता रहता हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे चैनल पर मैं एडिटिंग के वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। अगर एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक एडिटिंग की रहती है और एक ट्रेंडिंग से कोई रिलेटेड रहता है। जैसे ये वाला ट्रेंडिंग वाला वीडियो था तो ये मैंने अपलोड कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।